Hello bachcho, let's read the question. Which of the following statement is not true about the oil in water type emulsion? Option A. Addition of a small amount of water, no separate layer of water is formed. Option B. Addition of a small amount of oil soluble dye renders the entire emulsion colored. Option C. Addition of oil results in the formation of two layers. And option D. Addition of a small amount of an electrolyte increase the conductivity of the emulsion. सो क्वेश्चन में क्या है कि हमारे पास ऑयल इन वाटर टाइप इमल्सन है, हमें बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो ट्रू नहीं है यानी कि इनकरेक्ट है। तो सबसे पहले अगर आप देखो तो हमारे पास इमल्सन क्या है, ऑयल इन वाटर। ऑयल इन वाटर है तो ये क्या सिग्निफाई कर रहा है यहाँ पे कि वाटर जो है ये है हमारा डिस्पर्सन मीडियम और जो ऑयल है ये है हमारे डिस्पर्सन फेस। तो जो मीडियम होगा वो क्या होगा, हाई क्वांटिटी में होगा, और जो अपना फेस होगा वो क्या होगा, लो क्वांटिटी में होगा। अब हम क्या करते हैं, एक एक अपने स्टेटमेंट को देखते हैं। पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि जब हम स्मॉल अमाउंट वाटर को ऐड करते हैं तो कोई भी सेपरेट लेयर वाटर की फॉर्म नहीं होती है। तो मीडियम वाटर है, अगर हमने इसमें थोड़ा सा और भी वाटर डाल दिया तो मीडियम थोड़ी सेपरेट होगा, वाटर तो वाटर में जाके मिक्स हो जाएगा। सो कोई भी सेपरेट लेयर फॉर्म नहीं होगा। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन जो ए है स्टेटमेंट, ये तो करेक्ट है। नाउ स्टेटमेंट बी की अगर हम बात करें तो क्या कह रहा है कि अगर हम स्मॉल अमाउंट ऑयल सोल्यूबल डाई डालते हैं तो वो क्या करता है, इमल्सन को कलर्ड कर देता है। तो होता क्या है कि देखो जो हमारा डाई है वो क्या है, ऑयल सोल्यूबल, बट अपना जो ऑयल है ये तो लो क्वांटिटी में है ना। तो अगर इसमें हम डाई बिट डालेंगे तो ये क्या होगा, कंप्लीटली सॉल्युबल तो हो नहीं पाएगा, जिस वजह से क्या होगा, जो इमल्सन होगा वो क्या होगा, कलर नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे हमारा ये वाला स्टेटमेंट इनकरेक्ट है क्योंकि इसमें कहा है कि इमल्सन कलर्ड हो जाएगा, बट एक्चुअल में डाई जो होगा वो सॉल्युबलाइज नहीं हो पाएगा क्योंकि अपना जो ऑयल है जो वो खुद एक फेज है और वो लो क्वांटिटी में, तो इससे डाई सॉल्युबल नहीं हुआ तो इमल्सन कलर्ड भी नहीं हुआ ना। थर्ड स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि अगर हम ऑयल डालते हैं तो हमें फॉर्मेशन मिलती है दो लेयर की। तो हाँ, अगर देखो वाटर हमारा मीडियम है, इसमें ऑलरेडी ऑयल का एक फेज है, तो अगर हमने इसमें फिर ऑयल डाला तो ये क्या होगा, वन मोर फेज। तो जब एक और हम फेज डालें तो उससे क्या होगा कि एक और लेयर फॉर्म हो जाएगी। सो यहाँ पे हमारा ऑप्शन सी जो है का स्टेटमेंट है ये तो करेक्ट है ना। डीएम पे क्या कह रहा है कि जब हम स्मॉल अमाउंट इलेक्ट्रोलाइट डालते हैं तो कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है इमल्सन की। तो देखिए होता क्या है कि जैसे वाटर हमारा मीडियम है और अगर हम इस मीडियम में इलेक्ट्रोलाइट डालना है तो हमें पता है कि जो इलेक्ट्रोलाइट होता है ये वाटर में जाके क्या होगा, डिसोशिएट हो जाएगा, और ये डिसोशिएट होकर क्या फॉर्म करेगा, अपना पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस। अब देखो ये आयंस है तो ये आयंस क्या करेंगे, यहाँ पे अपना कंडक्टिविटी को इंक्रीज कर देंगे। हमारे ये जो डी स्टेटमेंट है ये भी करेक्ट है कि कंडक्टिविटी जो है इमल्सन की वो इंक्रीज हो गई क्योंकि हमने उसमें इलेक्ट्रोलाइट्स ऐड किया। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा, क्या पूछा था कि गलत कौन सा स्टेटमेंट है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी जो होगा वो करेक्ट ऑप्शन होगा। आई होप आपको एक क्वेश्चन समझ में आया होगा। थैंक यू।